एक जज कोई मोहम्मद बशीर हुआ करते थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी और फिर जब साइड बदली गई तो उन्हीं जज के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस लगाया गया, जो पाकिस्तान में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, और उन्हीं से मियां नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाई गई। के इस मौके पर बाकी भी मियां नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, मुस्लिम लीग नून वालों की एक एक करके सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई थी। ये जज साहब छुट्टी पर थे, अपने गांव गए हुए थे, अपने पिंड गए हुए थे। इनकी वालदा या सास, उनका इंतकाल हो गया था। इन्होंने 2 दिन के बाद आना था, लेकिन उनको हुक्म दिया गया कि अभी पहुँचें। जिस मुंह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, उसी मुंह से वो क्या कहते हैं कि हाथों की दी हुई गांठें मुंह से खोलनी पड़ती हैं। उनको कहा गया कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, उसी तरह से मियां नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के लिए आ जाएं। तो मोहम्मद बशीर साहब आए और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म कर दी अदालत में बैठकर। उसके बाद मोहम्मद बशीर साहब के साथ क्या बना, उन्होंने पहले ही अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट से पहले रिटायर हो गए थे। ये सारी तमीद हमने इसलिए बांधी है कि इमरान खान, उनका आज फिर केस था, अब्दुल कादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया है। उसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी और जज साहब थे सुनने वाले जनाब सरफराज डोगर साहब, और उनके साथ थे आसिफ साहब। आसिफ साहब का ताल्लुक है कराची से। आज एक मरतबा फिर इस केस की समाअत होनी थी, 5 जून को भी समाअत हुई थी, तो इस केस को मुलतवी कर दिया गया था आज 11 जून तक। तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि इमरान खान की शायद सज़ा मुअत्तल हो जाए, लेकिन जब अदालत बैठने लगी तो पता चला कि जनाब आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, जिन्होंने कराची से आना था, वो छुट्टी पर हैं। तो उनको गोया कह दिया गया कि इमरान खान को ज़रा सबक सिखाने के लिए, उनको दूसरे लफ्ज़ों में अजियत पहुंचाने के लिए छुट्टी कर जाओ। जिस तरह से मोहम्मद बशीर जज साहब को छुट्टी के बावजूद बुला लिया गया, इसी तरह से इमरान खान के केस को, इमरान खान की सज़ा मुअत्तली को थोड़ा सा और टालने के लिए जज साहब को कहा गया कि मत आना, छुट्टी कर जाओ। तो जज साहब की तरफ से छुट्टी कर ली गई। तो इमरान खान को सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो रिलीफ मिलना था, मोहूम से उम्मीद थी रिलीफ मिलने की, वो भी इमरान खान को रिलीफ ना मिल सका। इसी तरह से इमरान खान की तरफ से रजीम के खिलाफ जब भी उनको मौका मिलता है, एहतजाज की कॉल दे देते हैं, मुजाहिरों की कॉल दे देते हैं। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, तो पीटीआई के वहाँ के चैप्टर की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनकी आमद पर वाशिंगटन डीसी में 14 जून को हफ्ते के रोज एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। पहले भी फील्ड मार्शल साहब जब जनरल थे, अमेरिका गए थे, तो पीटीआई की तरफ से इनके खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन वहाँ पे एक मेजर जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि वो फैसल नसीर साहब, जिनको इमरान खान की तरफ से डर्टी हैरी कहा जाता था, और फिर उनकी कुछ लोगों की तरफ से छेड़ ही बना ली गई। अब लगता है कि उनको इस नाम से कोई बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि समी इब्राहिम की तरफ से जो एक वीला किया गया, उसमें उन्होंने बार बार उनका इसी तरह से तज़किरा किया और उनको शाबाश दी कि उन्होंने किस तरह से मामलात को सेटल कर लिया है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि DGC ISI के वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात की और उनको मायल किया कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दे दिया जाएगा, आप एहतजाज ना करें। इसी तरह से अब भी कहा जा रहा है कि लोगों को मायल किया जा रहा है, आमादा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब यहाँ पे आते हैं तो उनके खिलाफ कोई मुजाहिरा ना किया जाए। लेकिन वहाँ का जो चैप्टर है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी हो जाए, अब हमने मुजाहिरा करना है। यहाँ पे जनाब गौहर साहब जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने तो किसी को नहीं कहा कि मुजाहिरा किया जाए। साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी कोई प्रेस रिलीज मौजूद नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि वहाँ पे मुजाहिरा किया जाए। उन्होंने ला तल्लुकी का इजहार कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, डॉक्टर शहबाज गिल की तरह के सरफिरे लोग, उनकी तरफ से कहा गया कि मुजाहिरा हो के रहेगा, जो भी होना है हो जाए, लेकिन मुजाहिरा हो के रहेगा, हम मुजाहिरा जरूर करेंगे। इस पर हम अपनी राय पहले ही दे चुके हैं कि मुजाहिरा इन लोगों को फील्ड मार्शल के खिलाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी सियासतदानों के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से इनको आज़ादी है कि ये मुजाहरे करते रहें, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ किसी भी मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि इसी तरह का कोई मुजाहरा किया जाना चाहिए। बहरहाल वहाँ पे पीटीआई के सरफिरे लोग डट गए हैं, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमने मुजाहरा तो करना ही है। उधर मियां शहबाज शरीफ साहब कल ही वो वापस आए थे
सऊदी अरब से। ईद उन्होंने वहाँ पे गुजारी थी। मियां नवाज शरीफ साहब अब भी लंदन में मौजूद हैं और ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से तोहफे लेके आते हैं, वहाँ से DA लेके आते हैं, वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं और वहाँ से TT भी लगा के अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं और एक माल का टोकरा सर पे रख कर लेके आते हैं। तो वो यहाँ पे रख के तोहफे तोहफ़ और अपने आप को थोड़ा सा आराम दे के, थोड़ी सी रेस्ट करके फिर दौरों पर निकल जाते हैं। आप ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जनाब शहबाज शरीफ साहब का हर चौथे रोज इनका पाकिस्तान के बाहर का दौरा होता है। सऊदी अरब से अभी वापस आए, शायद इसलिए आ गए थे कि इन्होंने बजट अटेंड करना था और उस हवाले से कोई मीटिंग भी इन्होंने करनी थी। मीटिंग तो खैर ऑनलाइन भी हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, 1-2 दिन यहाँ पे ठहरे, थोड़ी सी मालिश करवाई, थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कल फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर निकल रहे हैं। वहाँ से क्या लाएंगे? TADA बनेगा, वहाँ से कोई तोहफ़ लाएंगे, वहाँ से खरीदारी करेंगे, फिर पाकिस्तान आ जाएंगे, 2 दिन यहाँ पे रहेंगे और फिर दूसरे मुल्क के दौरे पर चले जाएंगे। यही इनका अब तक का वतीरा रहा है। तो बाकी यहाँ तक तनख्वाहों में इजाफे की बात है तो शहबाज शरीफ साहब जब ये रजीम के वज़ीर आज़म बने थे, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ था और एक इनकी तरफ से या इनके लाने वालों की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि चौं चौं के वजना, ऐसे चौं चौं के ये बजे कि इनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया। कह रहे थे कि पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, इसलिए हमने इक़्तिदार संभाला है। तो इनकी तरफ से फौरी तौर पर तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। किसने ऐलान किया? जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। क्या कह रहे थे? खजाना खाली है, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए इक़्तिदार संभाला है, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। और उसके बाद फिर जून में बजट आ गया तो यही शहबाज शरीफ साहब है जिन्होंने 10% इजाफे का ऐलान किया था हुकूमत संभालते अप्रैल में, और फिर जून में भी इनकी तरफ से मजीद 5% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सिर्फ 10% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि पिछले साल इन्हीं की तरफ से 25% इजाफे का ऐलान किया गया था बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। अब इनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ 10% इजाफा किया जाएगा और पेंशनों में 7% इजाफा किया जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ हमारे वजीर खजाना साहब की तरफ से क्या एतराफ़ किया गया है, आप सुनेंगे तो आप भी अश अश कर उठेंगे। कल हमारे सामने ये खबर आई थी, इन्हीं का नून लीग में शामिल होने वाला नया बंदा ANP से उनका तल्लक है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। तो आज पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई जनाब वजीर खजाना साहब की तरफ से, तो उसमें एक नया इंकशाफ हुआ। उनसे एक सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया कि जनाब आपने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह को 2.5 लाख से 21 लाख रुपए कर दिया है। कल तक बात हो रही थी 2,05,000 से 13 लाख और आज बात हुई है 2.5 लाख से 21 लाख। तो वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से इसकी तरदीद नहीं की गई, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी तनख्वाहें बढ़े हुए एक अरसा हो गया था, तो इसलिए इनकी तनख्वाहें 2016 में बढ़ी थी। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह इसलिए 21 लाख रुपया की गई है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि नानी का ख़त्म और उसके ऊपर क्या कहते हैं, ऐसा ही इनकी तरफ से किया गया। और हमने ये भी सुना है कि अंधा रेवड़ियां बांटता है तो अपनों को मोड़ मोड़ के देता है, तो ये अंधे हुक्मरान आ गए हैं। बहरहाल बात हमने करनी थी कि कल तक की बात हो रही थी कि उनकी तनख्वाहें 13 लाख हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि उनकी तनख्वाहें 21 लाख की गई हैं। कहाँ से? कौमी खजाने से। यहाँ से ही अपना पेट भरते हैं, सबका ही भरते चले जाते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये लोग कभी भी बात नहीं करेंगे हुकूमत के खिलाफ, ना स्पीकर, ना डिप्टी स्पीकर, ना सेनेट के चेयरमैन और ना डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि उनको इन्होंने इतना ज्यादा ज़ेरे एहसान कर लिया है। तो बाकी यहाँ तक पार्लियामेंटेरियन की मराद का तलक है, उनकी तनख्वाहों का तलक है, तो इनको तो 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनके अपने कारोबार हैं, जिस तरह से ये ब्लैक मेलिंग करते हैं, जिस तरह से ये अपना सिलसिला चलाते हैं, ये खरबों खरबों खरबों
पति हैं, इनके कारोबार हैं और 2 नंबर के कारोबार भी हैं। इनको कैसे लाया जाता है, सेनेट में आते हैं तो कैसे आते हैं, कैसे इनको टिकट दिया जाता है, टिकट के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, तो क्या इन्होंने फिर यहाँ आके अपनी तनख्वाहों से ये पैसा सारा बनाना होता है, कहाँ गया इनका हुब्बुल वतनी का जज्बा। और फिर एक और वाक़या भी हो गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जैसे ही पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है कोई सहाफ़ियों की तरफ से कहा गया, ये भी अजीब बात है, उन्होंने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हमें नहीं दी गई इसलिए हम इसका वॉकआउट करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये इन सहाफ़ियों की तरफ से एक असूली फैसला है। अमूमन सहाफ़ी कहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा डील नहीं किया गया, हमें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, इस वजह से वो बाइकाट कर देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से असूली बाइकाट किया गया है कि टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई। बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से उनको भी कुछ लगा दिया गया, वो भी थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो बाकी धूप में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है 3 महीने के लिए, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। जहाँ कहीं भी कोई बंदा कोई मजदूर धूप में काम करता हुआ नजर आया तो काम करवाने वाले को पकड़ा जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन ये कहाँ पे हुआ, ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये हुआ है सऊदी अरब में 3 माह के लिए। और यहाँ पे बजट के हवाले से आखिर में बात करते चले जाएं। बजट जिस तरह से पेश किया गया, किन को मराहत मिली, किन को फ़ायदा हुआ, कौन लोग नुकसान में रह गए, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ की तरफ से कहा गया है कि ये कोई और बजट नहीं है बल्कि ये शरीफ ख़ानदान का बिजनेस बजट है। उन्होंने अपने मामलात को देखते हुए, अपने कारोबार को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए ये बजट बनाया है। उससे किसी को अगर फ़ायदा हो जाता है तो उसकी किस्मत है, अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना तो किसी सरकारी मुलाजम से कोई काम लेना है और ना इन्होंने आम आदमी से, आप लोगों से किसी किस्म का कोई वोट पहले लिया है ना आइंदा लेना है। और ये प्लान बना के बैठे हैं कि 2040 तक हमने इक़्तिदार में रहना है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये इतना अरसा इक़्तिदार में रह लेते हैं, गुजार लेते हैं। इनकी बस यहीं पे बस नहीं है कि 2040 तक हमने इक़्तिदार में रहना है, बल्कि उसके बाद भी अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए ये इक़्तिदार का रास्ता हम वार कर रहे हैं। कब तक? क़यामत तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।